जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम चलते हैं मैथ में कुछ अलग लेकर के आए हैं। ऐसा मैथ सिखाएंगे आपको जो आपको जनरल कंपटीशन में भी काम देगा और आगे भी काम देता है। जैसे मान लीजिए जो जो बच्चा भी 5, 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ रहा है उसके लिए भी यहाँ पर काम देगा। जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे रेलवे हो गया, बैंक हो गया, एसएससी, उसमें भी आपको ये काम देगा। बता देंगे ऐसा क्वेश्चन इसमें आपको बताएंगे। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब विभाज्यता के नियम, जैसे 2 से कटने वाला संख्या कौन कौन है, एक बार में 1 सेकंड में आप जवाब दीजिए। खाली हम रूल बता देंगे 2 से 3 से 4 से, इस तरह से जो भी नंबर्स हैं, ठीक है ना, विभाजित कोई भी संख्या कैसे होती है। जैसे पहला है, लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट रूल है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2। मतलब कह रहा है कि विभाजित कोई भी संख्या को विभाजित करने के लिए 2 का नियम। तो 2 का नियम क्या कहता है कि अगर मान लीजिए उसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक हो तो वह संख्या 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, मतलब जैसे कि मान लीजिए आप कोई संख्या ले लेते हैं, लेंगे 2, 8, 4, 6, 5, 8, इतना बड़ा कोई संख्या है, इसको हमको 2 से डिवाइड करना है। तो हमको पता नहीं 2 से कैसे, जब तक रूल नहीं पता हो कैसे, तब तक कैसे आप पता कर सकते हैं कि 2 से कटेगा कि या नहीं। तो डिविजिबिलिटी इसका नियम कहता है 2 का, कह रहा है कि कोई भी संख्या अगर उसके इकाई अंक में, इकाई अंक इधर है, इकाई अंक कितना है यहाँ 8 है, इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अगर आपको मिल जाता है तो वह संख्या 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो मान ठीक जैसे मान लिया 8 है तो 2 डिवाइड 8 लिख देंगे, कट जाएगा। 2 4 जाए 8 बार में, 8 बार में अगर 8 से है तो यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में कटेगा। ठीक है ना, इस तरह से इससे हमको पता चलता है कि कोई भी संख्या हो, ठीक है ना, अगर जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो तो वह संख्या अपने आप जो होगा 2 से कट जाएगा। ठीक है ना, इसे और इसमें देते हैं, ये हो गया। आगे है 2, 7, 9, 8, ठीक है, यहाँ भी 8 है, ये भी कट जाएगा। 3, 4, 6, 8, 7, 2, यहाँ भी 2 है तो 2 यहाँ 2 इसमें मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है। ठीक है ना, तो इसका इकाई अंक कितना है 2 है, तो जब 2 इकाई अंक है तो 2 से अपने आप क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, आगे है और लेते हैं 2, 5, 7, 0 की कर यहाँ पर इकाई अंक में कितना 0, यहाँ भी कितना है 0। तो सब जितना भी संख्या है सबके इकाई अंक में 0 है, सब 2 से कटने वाला है। आगे देखिए जैसे 5, 3, 4, ठीक है ना, 7 लेनी है तो 7 इसमें है शामिल नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, आज 2 का नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी संख्या जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो तो वह संख्या 2 से कट जाएगी, मतलब 2 से विभाज्यता का नियम यही कहता है। ठीक है ना, आइए इसमें चलते हैं। अगला है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 3। कोई भी संख्या हो उसको 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो कटता है। कैसे कटता है आइए हम इसका नियम सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या ले लिए, जैसे हम ले लिए 93 ले लिए, ठीक है, 93 कोई संख्या ले लिए, इसको हम कैसे पता करेंगे कि 3 से कटता है कि नहीं। इससे लॉन्ग मेथड से पहले हम लोग ऐसे करते हैं, 93 ले लिए, डिवाइड कर दिए, और डिवाइड के बाद अगर कट जाता पूरी कट गया तो हम समझते थे कि यहाँ 3 से कट जाता है। लेकिन यहाँ ट्रिक के मेथड से बनाएंगे, दो संख्या इसमें 93 है, की करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, 9 + 3 कितना हो जाता है 12। तो 12 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 4 टाइम्स में, मतलब 3 से कट गया। जब इस संख्या को जब जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद अगर 3 से कट जाता है तो वह संख्या 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना, आइए इसमें अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल जैसे मान लीजिए लेते हैं 8, 3, 7। अब इस संख्या हमको तो पता नहीं कि कटेगा कि नहीं, आइए करते हैं। तो ऐसे अगर इस तरह से भाग यहाँ पर देंगे तो लंबा हो जाएगा, लेकिन हमको शॉर्ट बनाना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों को जोड़ देते हैं। 8, 3, 11, 7, 8, 3, 11 + 7, 18। 18 जो होता है 3 से कट जाता है, 3, 6, 18, 6 टाइम, 6 टाइम से कट गया, तो ये सब की हो जाएगा, कट जाता है, यानी कि 837 जो है 3 से डिविजिबल है। ठीक है ना, और इसमें लेते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो 3 से कटने वाला है, देख लेते हैं। इसलिए ले लिए 42, 105 ले लिए। ठीक है ना, अब चेक करेंगे, हमको पता नहीं कि 3 से कटेगा या नहीं, लेकिन यहाँ पर चेक करने के लिए क्या नियम बताए हैं कि सभी संख्या को जोड़ के दो और जोड़ के 3 से भाग कर दो। अगर जोड़ के 3 से भाग कर देते हैं, अगर भाग में पूरा कट जाता है तब यहाँ पर क्यों है 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है ना, आइए जोड़ते हैं, 4, 2, 6, 1, 7, 5, 12।
तो 12 जो है 3 से कट जाएगा, आराम से कटेगा। तो 3 से कट जाएगा तो ये पूरा संख्या जब इतना 3 से कट जाता है तो पूरा संख्या जो होगा 3 से कट जाएगा। ठीक है ना। आइए चलते हैं अगला। चलिए कुछ नंबर्स लेकर के आए, अब इसको पता करेंगे कि 3 से कटता है कि नहीं, किससे 3 से कटता है कि नहीं। तो 3 से कटेगा, हम क्या नियम बताएं कि जो भी संख्या है उस सबको ऐड कर दो, और ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो, भाग कर दो। अगर भाग देते हैं पूरा पूरा कट जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, उसका पूरा पूरा कट जाता है, तो वह जो पूरी संख्या जो होगी 3 से कटेगी। ठीक है ना। ऐसे चलते हैं, इसको देखते हैं। 1 4 3 9 सबको जोड़ देते हैं। 1 4 5 3 8 8 9 17 4 1 5 5 9 14 3 17 आ गया। तो 17 3 से कटेगा? कदापि नहीं, कभी नहीं कटेगा। अगला देख लेते हैं। 6 2 8 4 12 1 13 2 15। तो 15 3 से कट जाता है। तो 3 से जब 15 3 से कट जाता है जोड़ने के बाद, तो पूरी संख्या जो होगी 3 से कटेगी। इसमें देख लेते हैं 3 2 5 अब प्लस 5 5 5 10। तो 10 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो संख्या जो होगी कौन सी 3 से नहीं कटेगी। ठीक है ना। आइए इसमें चलते हैं। 1 6 3 3 9 है, तो 1 6 7 3 10 13 13 7 20 20 प्लस 2 22। तो 22 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये जो संख्या 3 से नहीं कटेगी। आगे इसमें है, दोनों आप करके देखिएगा, इसमें और क्वेश्चन, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन हम इसमें डाल देंगे। ठीक है ना। आइए आप सीखते हैं। 1 2 सीख लिए, 2 के बाद 3 सीख लिए। अब हम सीखेंगे 4। तो 4 का नियम क्या कहता है? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 4, मतलब 4 के विभाज्यता के नियम क्या कहता है? 4 कहता है कि कोई भी संख्या लो, अगर उसका लास्ट 2 अंक अगर 4 से कट जाता है तो पूरी की पूरी संख्या जो वहां पर होगी 4 से कट जाएगी। तो उसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 1 में 8 9 4 देखते हैं। लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट 2 डिजिट कितना है? लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। लास्ट 94 है, तो 94 को हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 2 जा 8, 1 बचा, 1 4 14, 4 3 जा 12, यानी कि 2 से 4 से नहीं कट रहा। तो जब 4 से नहीं कट रहा है तो पूरी की पूरी जो संख्या होगी 4 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है ना। आइए इसमें अगला चलते हैं, देखते हैं। अगला है 1056 है। ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट लेते हैं। तो 56 है, तो 56 4 से कट जाता है। जैसे 4 1 जा 4, 1 6 16, 4 4 जा 16, यानी 14 टाइम्स में 4 से कट जाता है। जब 4 से कट जाता है लास्ट 2 डिजिट, तो यानी कि पूरी की पूरी जो संख्या होगी 4 से अपने आप कटेगी। ठीक है, यानी डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है ना। इसमें आइए अब इसमें अगला एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन अगला मान लीजिए ले लिए 24842। इसमें लास्ट 2 डिजिट लेना है। तो लास्ट 2 डिजिट कितना है? 42 है। तो 42 को अगर हम 4 से डिविजिबल करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो देखते हैं करता है कि ना। 4 1 जा 4 0, नहीं 4 से यानी कि नहीं कटेगा। ठीक है ना। ये भी मतलब पूरी की पूरी इसकी जो संख्या है 4 से डिविजिबल नहीं है। अगला लेते हैं 97312। लास्ट 2 डिजिट कितना है? 12 है। तो 12 को 4 से काटेंगे तो 4 3 जा 12, यानी 3 टाइम में कट जाएगा। जब 3 टाइम में लास्ट 2 डिजिट कट रहा है, यानी कि पूरी की पूरी जो संख्या होगी 4 से क्या है? डिविजिबल है। ठीक है ना। ठीक आज समझ में। आइए इसमें हम कुछ क्वेश्चन आपको डाल देंगे। हम रूल कितना सिखा दिए? 3 रूल इसमें सिखाए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसमें सिखाएंगे। जैसे 2 क्या कहता है? 2 कह रहा है कि कोई भी संख्या हो, अगर उसका इकाई है 0 2 4 6 8 में से कोई एक हो, तो पूरी की पूरी संख्या जो होगी 2 से विभाज्य होगी। तो अगला इसमें 3 कहता है, 3 कह रहा है कि सबको जोड़ दो, जितनी की कितना बड़ा संख्या रहे सबको एडिशन कर दो। ठीक है ना। एडिशन करके 3 से डिवाइड कर दो। अगर 3 से पूरी कट जाती है, डिविजिबल करने के बाद 3 से कट रही है, तो पूरी की पूरी जो संख्या होगी वो 3 से डिविजिबल होगी। ठीक है ना। आइए इसमें 4 का रूल कहता है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4। कह रहा है कि इसमें लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, तो पूरी की पूरी संख्या जो होगी 4 से डिविजिबल होगी। हमने आज इतना ही पढ़ाया है। ठीक है। इसमें आगे कुछ क्वेश्चन डाल देते हैं। ठीक।